भाइयों, मेरा नाम अली अहमद है। जैसे कि वो ऊबर में 1 किलोमीटर की राइड आई, पिकअप कितना है, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर, उसके पैसे पिकअप के हमें नहीं मिलते। ठीक है, ये समस्या बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर गलियों में जो राइड आ जाती है उसमें दिक्कत होती है। कस्टमर पता क्या बोलता है, घर पे आ जाओ, घर के नीचे आ जाओ, जगह नहीं होती फिर भी। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे ओला उबर की। ठीक है, उसको थोड़ा सा चल के बाहर आना चाहिए। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, और जो रेट की बात है, रेट तो हमें 10 रुपये किलोमीटर ही मिल रहे हैं। अगर सारा एवरेज निकाला जाए गाड़ी का, तो मैंने ये सब नोटिस किया कि 10 रुपये किलोमीटर में पूरे दिन गाड़ी चलाने के बाद अगर 1000 रुपये का काम होता है, तो उसमें 500-600 रुपये की CNG आ जाती है और 500 रुपये ऊबर को पे करने पड़ते हैं। कैश की ड्यूटी मार के हमने देखी है। हमें क्या बचा, 500 रुपये। अगर गाड़ी का जो है मेंटेनेंस चार्ज निकालोगे तो आपको कुछ नहीं बच रहा है। जो ड्राइवर की दिन की दिहाड़ी होती है वो भी नहीं बच रही है। गाड़ी का तो छोड़ो, ड्राइवर की दिहाड़ी भी नहीं बच रही है। तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इस संस्था से जुड़ना ही पड़ेगा। यह भाइयों नमस्कार, मेरा नाम हरिंदर सिंह यादव है। मैं ओला उबर से पहले एक ट्रक ड्राइवर करता था। तो हमारे साथियों ने बोला आप ओला उबर में आ जाओ। मुझे लगभग 3 महीने ओला उबर में आने हो गए। हालांकि ओला उबर की कंडीशन ये रही कि 3 महीने में मैं अपनी रोटी सीधी नहीं कर पाई। उसमें क्या है, ओला उबर में मैं 1500 रुपये काम करता हूँ, तो मेरे अंदाज में 500-600 रुपये वो कमीशन अपनी ले लेता है। उसमें लोगों ने मुझे गाड़ी दिलवाई किराए पे 500 रुपये में, यानी कि 500 रुपये उसे कर देते हैं और 500 रुपये उसका कमीशन दे देते हैं। 100 रुपये रोटी खा लेते हैं, आराम से बराबर हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है सर ने जो भी बनाया है, जो भी अपनी संस्था बनाई है, उससे जुड़ जाओ, यानी कि अपना दाल रोटी चलने लगे, वो ठीक है। और मेरा मानना ये है कि मैं ओला उबर कुछ दिन में ये नहीं चलाऊंगा, यानी कि 1-2 तारीख तक है बस। ठीक है, तो सर ने जो संस्था बताई है वो संस्था में जुड़ो। धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं ओला उबर का ड्राइवर हूँ। तकरीबन 7 सालों से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो सभी भाई जानते हैं और हम भी सभी जानते हैं कि दौर तो आया, मतलब ख़राब दौर आया। इस ख़राब दौर में क्या कोई मुझे बता सकता है कि किसी चीज़ के रेट घटे हैं? दाल के, चावल के, राजमा के, आटे के, कोई ऐसी चीज़ है जिसके रेट घटे हैं? या कोई ऐसी चीज़ है किसी ने खानी छोड़ दी हो, लोगों ने होटलों में जाना बंद कर दिया हो? एक ओला उबर का किराया ऐसा है जो तकरीबन 85 to 90% CNG रेट बढ़ने के बाद भी कम हुआ है। कोई बता सकता है क्यों हुआ? भाई हमारे साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? ये सब मैं मतलब कि काम कर करके दुखी आ गया। सोच रहा हूँ कि अब 7 सालों से कर रहा हूँ, पहले प्राइवेट कर रहा था। अब इस उम्र में मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या काम चेंज करूँ। भाई हम 20 सालों से गाड़ी चला रहे हैं, अब क्या चाय बेचने लग जाए क्या? रोड पे रिक्शा लगा ले क्या? रेहड़ी लगा ले क्या? आदमी ऐसे ही थोड़ी काम बदल देता है। दुखी हो गए हैं काम कर करके। भाई क्यों नहीं किराया बढ़ रहा है? मतलब हम कम काम करते रहेंगे और रोते रहेंगे। ये इस टाइम एक ऐसा बिजनेस हो गया है कि आप जितना कमा रहे हैं, आप देखिए, मैं काम करके देख चुका हूँ कि आप जितना कमा रहे हैं, कोई और आदमी कमाता खुश होता है, ठीक है ना? 500 कमाए, 1000 कमाए, खुश हो जाएगा। हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कमा के। क्यों? इधर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 110 रुपये मिले। भाई कोई ऑटो वाला भी नहीं जाता 110 में। तो कारण क्या है कि वो किराया घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मैं एम्स के पीछे रहता हूँ, साउथ एक्स पार्ट 2 के पीछे। आज से 5 साल पहले मैं जब ओला उबर से, ओला तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, पहले मैं उबर में ही था और ओला की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कभी भी, उतना काम था। तो 5 साल पहले मुझे 240 रुपये वो ड्रॉपिंग के देता था और आज मुझे 200 रुपये दे रहा है। CNG पे किराया 80% बढ़ गया, 90% बढ़ गया। भाई ये तो मेरे साथ शोषण हो गया। जब मैं वहाँ उसको छोड़ता हूँ तो मैं एक बात और वाकया शेयर करना चाहूँगा कि एक बार ऐसी कोरोना के बाद में जब मैंने गाड़ी छोड़ी, गाड़ी से पहले ये नहीं पता होता था किराया कितना है। अब मैंने जब कस्टमर को एयरपोर्ट पर छोड़ के जब मैंने किराया देखा, हालांकि मर्द हूँ लेकिन मेरे आँख से खून के आंसू मतलब निकलने वाले थे। 145 रुपये दिए उसने मुझे। मैं कमाने के बाद डिप्रेशन में चले गया। मैंने कंपनी को फ़ोन किया कि भाई साहब, बीवी बच्चों की ज़िंदगी ताक पे रख के कोरोना में काम कर रहे हैं। गर्मी में लोग ना शीशे बंद करवा देते हैं
और खांसते खांसते जाते हैं, और हम थोड़ा सा सूं कर देते हैं तो भाई साहब आपको कुछ है तो नहीं, हुआ होगा आपके साथ वाकया। मैंने कहा ज़िंदगी ताक पे रखी हुई और आपने 145 रुपये दिए हैं, लेकिन उन्होंने, कंपनी ने कुछ नहीं करना। कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उबर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप मालिक को जानते नहीं, सब वहाँ पे कॉल सेंटर के बंदे बैठा रखे हैं, हाँ जी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, बस वो हाँ करते रहते हैं। बस मैं तो खाली ये जानना चाहता हूँ, और मैं यूनियन के पदाधिकारी से ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा पहला मुद्दा जो है, ये गलियों वलियों में तो हम भुगत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम नहीं जाना, बाहर आ जाओ, हम कैंसिल कर देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम किराया, किराए का बढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। हमारे लोगों की ज़िंदगी जो है ना, रोजी रोटी, अब हम जो पैंट सिलवाने के लिए सोचते हैं ना, तो हमारी पैंटें भी नहीं सिल रही भाई साहब। कार की सर्विस कराना तो बहुत बड़ी बात है, आप देख लो, सोच के समझ ले। अभी नए नए लड़के आए हैं, वो थोड़े से कमा लेते हैं, 10-15 हज़ार कमा लेते हैं, यार मेरी कमाई हो रही है। भाई जिस दिन बच्चे, जब शादी हो जाएगी, जब पेट पालना पड़ रहा है ना बीवी बच्चों का, तब पता लगेगा कि ये काम इतना डाउन हो गया है। इज्जत तो इसमें जा ही रही है, स्वाभिमान तो इन्होंने गिरा दिया। आज कहीं भी जाते हैं, क्यों कहते हैं ओला उबर का ड्राइवर हो, ओला का है भाई, क्योंकि 100 रुपये में आप बैठा रहे हो, सवारी छोड़ रहे हैं। पहले आप जो है 1500 रुपये, मतलब एयरपोर्ट पे बंदा देता था और 3 बार हाथ मिला के थैंक यू कह के जाता था। आज 200 रुपये देता, आँख दिखा के जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहला जो मुद्दा है मेरा, किराए पे ध्यान दिया जाए, किराया कैसे बढ़ा जाए। धन्यवाद। सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार है। वो मेरा कहना ये है कि जैसे हम जब जाते हैं ओला उबर में, ड्राइवर लोग जब जाते हैं कस्टमर को पिक करने के लिए, तो उसका वेटिंग चार्ज जो होता है 5 मिनट बाद स्टार्ट होता है वेटिंग टाइमिंग, वो हमारे जाते ही कस्टमर का वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाना चाहिए, 5 मिनट नहीं देने चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, आप कहीं गलियों में जाते हो, कहीं ऐसी जगह फंस जाते हो, 5 मिनट आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन कस्टमर उसके बाद भी नहीं आता, 10 मिनट भी आता है कभी कभी। पार्किंग की बहुत सारी दिक्कत होती है आप सबको, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे जाते ही, ड्राइवर के जाते ही कस्टमर का वेटिंग टाइम जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए, 5 मिनट नहीं मिलने चाहिए कस्टमर को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले किसी एक डेस्टिनेशन को पकड़ लो कि मान लो जहाँ का किराया आपको 800-900 रुपये मिलता होगा, आज के टाइम में उसका आधा भी आपको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल आधा पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो किराया बढ़ना चाहिए। और उस टाइम में देखो CNG कितनी सस्ती थी, तब भी रेट अच्छा मिल रहा था। आज के टाइम में CNG इतनी महंगी है लेकिन रेट कम है, तो ऐसे में तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप लोग अपना फैमिली सब पाल सको, गाड़ी का मेंटेनेंस सब कर सको, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि ओला उबर का किराया जो वो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमारी महंगाई के अकॉर्डिंग देखते हुए ऐसे CNG महंगी हो गई है, टोल टैक्स वगैरह सब कुछ। अगर आप बाहर से टैक्स कटवाते हो 20 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, लेकिन कस्टमर आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता। अगर आप उसको टैक्स दिखाओगे, जो अमाउंट है वो वही पे करेगा। तो वही सब सारी चीज़ें हैं कि अगर रेट बढ़ेगा तो आपको अच्छा रेट मिलेगा, तो आपको भी चलाने में फ़ायदा होगा, आप अपनी फैमिली को पाल पाओगे। तो वही सब सारी चीज़ें हैं। बाकी सबको मेरा नमस्कार। मैं अमित अरोड़ा, राजधानी परिवहन पंचायत से सभी को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी से, ओला उबर की प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ही है। जो 80 रुपये भी दिखा रहा है मिनिमम में, उसके बाद 5% अपना टैक्स भी काट लेगा, 75 रुपये दे रहा है। 75 रुपये में ऑटो वाला भी नहीं जाता जहां हम लोगों को ले जाती है ओला उबर। फर्स्ट। सेकंड इज़ कि कस्टमर ने कंप्लेंट डाल दी कि AC नहीं चला था गाड़ी में, वो 75 रुपये के आपके रह जाएंगे 40 रुपये। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। हमारे लिए क्या सोच रही है? आप पंचर लगवाओ, गाड़ी का 50 रुपये लगते हैं। अगर गलती से पंचर हो गई, सवारी भैया जल्दी करो, मैं दूसरी गाड़ी बुक करके चली जाऊंगी। टायर में अगर आपने घसीट दिया पंचर में, टायर गया, 4000 रुपये वो गए। तो उस मुद्दे को। दूसरा, हमारे इंद्रजीत सर ने एक बात कही थी, हमारे लिए बेड रिजर्व होने चाहिए हॉस्पिटल में। हमारे लिए बेड रिजर्व होने चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में VIP की तरह। कोई भी बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई बड़ा मुद्दा हो गया, तो उसको बेड मिलना चाहिए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे लिए 20 बेड होने चाहिए, क्योंकि ड्राइवरों के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड पे जो चलेगा उसी का एक्सीडेंट होगा। तो उनके लिए ऑल ओवर इंडिया में 20 बेड हर हॉस्पिटल में चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, और उसमें फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके लिए उसको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर राजधानी परिवहन पंचायत से जुड़ा है, वो अपना सिर्फ आई कार्ड दिखाए। गवर्नमेंट को वो अप्रूव करना चाहिए। और जो अभी कह रहे थे कि हमारा ऐप गवर्नमेंट का आ जाएगा, तो उससे बेटर और बात ही क्या है, हमें ओला उबर की ज़रूरत ही नहीं है फ्यूचर में। अगर वो आ जाए, हम उसका प्रमोशन खुद कर लेंगे। जब हमें पैसा पूरा मिलेगा तो हम प्रमोशन भी कर लेंगे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं रामोद राम नोएडा से।
और मैं भी ओला उबर में भी गाड़ी चलाता हूँ और मैं HCL कंपनी में भी चलाता हूँ, त्रिवेणी में भी चलाता हूँ। ओला उबर में तो भाड़ा कम मिल ही रहा है, और जो कंपनियां हैं जैसे पहले मान लो मैं नोएडा रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा से पिकअप है फुल डे, जो डिस्पोजल बोलते हैं फुल डे की ड्यूटी है, तब पहले हमारा नोएडा ऑफिस से किलोमीटर हमारा स्टार्ट होता था। अब क्या है, कंपनी ही वेंडर जो हमें कम दे रहे हैं कि भाई जहाँ से आपका ड्यूटी स्टार्ट है किलोमीटर वहाँ से स्टार्ट होगा। यानी कि मैं नोएडा से 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा जा रहा हूँ, वहाँ से मेरा ड्यूटी स्टार्ट होगा, किलोमीटर स्टार्ट होगा, शाम में ड्रॉप भी करूँगा तो वहीं से एंड हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर मेरा फ्री में गया। पहली बात, वेंडर से हम बात करते हैं, वो कहते हैं कंपनी में, कंपनी वाले हमें कम दे रहे, हम क्या करें। ओला उबर के साथ भी वही समस्या है भी। कभी कभी ओला में ऐसा भी मेरे साथ खासकर हुआ है कि भाई आप कहीं किसी को पिक ड्रॉप करने जा रहे हैं, जाम लगा पड़ा, उसने बोला भैया थोड़ा राइड से आप ले लो। मैंने बोला भाई साहब वो अगर उधर चलोगे एक्स्ट्रा किलोमीटर चले तो आपका फेयर बढ़ेगा। उसने बोला भाई साहब कोई बात नहीं, हम फेयर दे देंगे। 150, 200, 300 रुपये बढ़ गया। उसने पैसा दिया भी, लेकिन तुरंत उसने ओला में कंप्लेन कर दिया कि ड्राइवर ने रूट मैप फॉलो नहीं करा। ओला बिना पूछे मेरा पैसा माइनस कर दिया, काट दिया। ओला में बात करता रहा, कुछ भी आप कर लो, वो कस्टमर की सुनता है, हमारी नहीं सुनता है। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि अगर कस्टमर घुमवाता है या कहीं भी तो कम से कम ड्राइवर से बात तो करो। अब बिना पूछे कैसे अपना पैसा भाई काट दिया, ये मेन समस्या है। और बाकी दूसरा मैं अध्यक्ष जी से विनती करूंगा, और ये भी मेरी अपनी सोच है, इसे अपनी राजधानी परिवहन पंचायत अपना यूनियन है, तो बहुत ऐसे भाई हैं जो बाहर से आते हैं या यहाँ भी हैं तो बहुत लोग नहीं जानते। तो मैं सोचूंगा एक तरह का स्टिकर बने जो हमारी गाड़ियों के आगे शीशे पे पतला से लंबा सा लग जाए कि राजधानी परिवहन पंचायत, ताकि हमें ये दिखे कि हमारी यूनियन का है, हमारा भाई है। अगर रास्ते में कहीं खड़ा है, कुछ समस्या होगी, भाई बहुत है कि हमारी टैक्सी खड़ी है, हम सवारी लेकर जा रहे हैं, सवारी रुकने नहीं देता, हमें नहीं भी रुक पाते। हालांकि मैं तो बहुत बार सवारी को उतारा भी, वाईडी बंद कर दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एक भाई है, मैं गाड़ी में रस्सी रखता हूँ, कोई भी ऑलरेडी प्राइवेट पे उतना मैं ध्यान नहीं देता। जो बात है, मैं टैक्सी कहीं की भी नंबर से मेरे को मतलब नहीं, मैं खींच के ले जाता हूँ। रस्सी मेरी कितनी बर्बाद भी होती है, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, CNG का भी नहीं चाहिए यार, उतना भाई को मैं हेल्प करता हूँ। तो मैं एक चीज़ ये सोच रहा हूँ, मेरी सोच है कि स्टिकर बने गाड़ियों पर फ्रंट पे लगे। जैसे पहले लगता था कि भाई फलाना यूनियन एसोसिएशन, उससे लगे तो हमें दिखे कि चलो जो हमारे परिवहन पंचायत एक यूनियन है, भाई साहब क्या है, तो हम उनको कन्वेंस करें, बताएं। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं परमेश कुमार बसंत कुंज से हूँ। हमारे काफ़ी दोस्त अभी जो डिबेट दे के गए हैं कि बहुत अच्छा है कि महंगाई के बारे में बताया इन्होंने कि महंगाई हमारा ओला उबर का जैसे अभी रेट जो है काफ़ी लो हो गया है। अदर चीज़ों में हमारी जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी है वो सब चीज़ें महंगा है, तो परिवार को मेंटेन रख पाना या परिवार को आगे सर्वाइव कर पाना बहुत दिक्कत हो रही है लाइफ में। तो ओला उबर से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आगे प्रोसेस हो रहा है या होगा, क्योंकि वो एक बड़ी संस्था है, बड़ी कंपनी है। तो बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना बेनिफिट देखती हैं, आपको क्या रेट मिला क्या रेट नहीं मिला उससे उनको मतलब नहीं है। वो अपना परसेंटेज काटती हैं, बचा हुआ अमाउंट जो होता है आपको दे देती हैं। आप कंप्लेन करें। अभी जैसे मैंने हाल में ही एक राइड की है, ओला उबर में ही चलाता हूँ मैं भी, तो उसमें क्या हुआ कि 1 घंटा 49 मिनट समथिंग दिखा रहा था राइड का, और जिसमें उसने फेयर मेरे को जो भी दिखाया था उसमें मेरे को 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा जाम ट्रैफिक, लेकिन उसने अमाउंट जो है मेरे को सेम दिया था, जो दिखाया था उससे अमाउंट बढ़ा के नहीं दिया। तो वो 30 मिनट जो हमारा एक्स्ट्रा लगा है उसमें CNG जो हमारी फूकी है जो खड़ी गाड़ी में, तो उसका अमाउंट तो हमें मिला नहीं है। तो लेकिन सर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि दिल्ली सरकार या जो भी गवर्नमेंट का एक नया ऐप जो लॉन्च हो रहा है, हम उसमें चलाएंगे, 0% रहेगा या कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐप लॉन्च होता है, अगर हम उसमें अटैच होते हैं और उसमें परसेंटेज या लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन एक गवर्नमेंट का रेट होता है। अगर गवर्नमेंट हमें एक अच्छा रेट दे रही है तो अदर कंपनियां जो हैं अपने घुटनों पे भी आएंगी। अभी आपने देखा होगा हमारे काफ़ी साथी जो हैं InDrive एक नया ऐप आया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कस्टमर की मनमानी होती है। उसको जाना है 1 घंटा बाद तो 1.5 घंटे पहले बुक करना स्टार्ट कर देता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा का मेरे में भी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने भी देखा है उसको। तो उसमें अगर होता है 900 का अमाउंट ओला या उबर में, तो उसमें समथिंग 450-500 डाल के बैठ गया है कस्टमर। अब दोस्तों को, हमारे साथियों को तो जाना, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा, और जाते भी हैं। अगर आपने अमाउंट बढ़ाने की कोशिश की तो वो अमाउंट लेता नहीं है, 10 रुपये 9 रुपये अराउंड पड़ता है उसका
इन ड्राइव का फेयर, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई लेके जाता है। कस्टमर जो हैं हमारे सारे ओला उबर की तरफ से जो थे पहले, वो सब कट चुके हैं। कंपनियों का भी, ओला उबर का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टमर नहीं होंगे तो वो कहाँ कितनी गाड़ियाँ, हमारे पर डे नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि कहने मतलब वो भी अपना फेयर नहीं बढ़ा पाएगी। तो इन ड्राइव में भी हमें लगता है कि इन ड्राइव नहीं चलानी चाहिए, और अगर नया ऐप आ रहा है तो बिल्कुल बेहतर होगा। ओला उबर से तो काफ़ी अच्छा होगा। ओला उबर भी तो बेकार हो गई है, चूँकि हमें वो रेट नहीं दे पा रही है जो हमें सर्वाइव करना चाहिए, चूँकि सीएनजी का रेट भी महंगा है, हर चीज़ का रेट महंगा हो गया है। तो हमारा टोटल मुद्दा होता है। और दूसरा चीज़ होता है सेफ्टी। सेफ्टी पर्पस में हम बात करें तो जैसे हमारे ओला उबर में, अदर में 75% वुमेन कहने मतलब ट्रेवल करती हैं, महिलाएं। अब उनकी प्रॉब्लम, कई हादसा तो मेरे साथ भी हुए हैं। अगर लेडीज़ बैठी है, अगर उसकी लोकेशन यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है जो भी उसने डाल रखी है, अगर वो बोलती है भैया 500 मीटर या गली के अंदर या आप थोड़ा आगे ले लीजिए, तो वहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है। अगर हम ले लेते हैं तो हमारे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कंप्लेन होती है, तो पुलिस प्रशासन हमसे डायरेक्ट पूछता है कि भैया आप वहाँ से वहाँ क्यों लेके गए। अगर नहीं लेते, एक हमारे साथ महिला नोएडा से आई थी, ये अपना जंगपुरा वो एडवोकेट थी, मुझे तो पता भी नहीं था, उन्होंने बताया, मेन रोड का लोकेशन डाला था, उन्होंने बोला कि भैया अंदर ले लीजिए। हमने कहा मैम अंदर कहाँ लेना है, एड्रेस का नाम तो बताइए, 100 मीटर है, 200 मीटर है कि और आगे जाना है, कहाँ जाना है। कहीं मैं बता रही हूँ आप आगे ले लीजिए। मैंने उनको मना किया, तो लेकिन अब लेडीज़ हैं, रिक्वेस्ट किया, हम लेके गए। उनके लोकेशन पे जब पहुंचा, 1 किलोमीटर आगे लेके गई घर के पास। जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने बोला कि आप शायद जानते नहीं कि मैं एडवोकेट हूँ। मैंने भी बोला कि मैडम मुझे तो इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि एडवोकेट है क्या है। तो उन्होंने अमाउंट देने के बजाय स्कैनर जो मैंने गाड़ी में अपने लगा रखा था, वो कह रही है उसको बाहर निकाल के आप बाहर आइए। अब वहाँ पे आप तेज़ चिल्ला रहे थे। हमने कहा मैडम तेज़ नहीं चिल्ला रहा था, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि कितना दूर जाना है। फिर वो वहाँ पे अपना अमाउंट देने से मना कर रही थी। हालांकि बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने समझाया, फिर अमाउंट दे के गई। तो ये क्या होता है, हमारे लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी है कि महिलाओं की, क्योंकि उनके आगे आप उनसे बोलेंगे कोई चीज़ तो वो कहेंगी कि आप हमारे से बहस नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सेफ्टी में रखा जाए, गाड़ियों में हो सकते कुछ। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार भाइयों, मेरा एक छोटा सा सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर कोई भी भाई गाड़ी का कोई काम करवाता है, जैसे फिटनेस परमिट या और कोई काम है, तो जो हमारे ग्रुप में जुड़ा है, ग्रुप में अगर कोई बात बताई जाती है तो पहले उसको सुने कि फिटनेस कब है, हमारी परमिट कब है। उससे 15 दिन पहले आके ऑफिस में अपनी बात बताएं कि हमें ये काम करवाना है। एनी टाइम पे आप जैसे पहुंचते हैं और वहाँ पे कई बार सर बाहर होते हैं, यहाँ नहीं होते हैं, उस टाइम पे आप सर को फ़ोन करते हैं या आप अपने ग्रुप में किसी को फ़ोन करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी हेल्प नहीं हो पाती। फिर आदमी ये कहता है कि मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ, ग्रुप में जुड़ने से मेरी कोई हेल्प नहीं हो पा रही। तो ये चीज़ ध्यान दें और हमेशा आई कार्ड पहन के रखें। कभी भी पुलिस से या कहीं कोई भी दिक्कत होती है तो आई कार्ड रहता है, तो आई कार्ड से आपको बहुत हेल्प होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्रुप में कभी भी कोई बात बोली जाती है उसको हर आदमी सुने और उसमें कोई लिख के कुछ ना डाले या कोई वीडियो या और कुछ वैसे जो ड्राइवर के उसमें हित में नहीं है उसको ना डालें। बस इतनी छोटी सी बात है भाई, धन्यवाद। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं सुरेश कुमार शर्मा, राजधानी परिवहन पंचायत के लिए। तो भाई लोग, हमारी थोड़ी खट्टी मीठी होती है, हमारी जब भी मैं बोलता हूँ तो खट्टी मीठी थोड़ा लगता है गाने, और लोगों को बड़ी परेशानी भी होती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। और यही बोला जाता है कि सब लोग एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे और अपने भाइयों को, जो हमारा ड्राइवर भाई पेशा कर रहे हैं, टैक्सी रोज़गार से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी इकट्ठा करने की कोशिश करें। जैसे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग को जोड़ा गया है। जो जितना हमारी संख्या बढ़ती रहेगी उतना ही शोषण से हम बचते रहेंगे। कि एक रहो, नेक रहो और शोषण से बचते रहो। अभी कुछ दिन पहले टीआर सैनी का मसला आया था, शायद ग्रुप में भाई लोगों ने कई सुने होंगे कि पहले जो है वो ब्लैक मनी पैसे मांगते थे गाड़ी कमर्शियल देने के लिए। उसके बाद उन्होंने टैक्सी को प्राइवेट इंश्योरेंस कर दिया।
तो ये सब एकता, आप लोग भाइयों का जो एकता है ना, ताकत है ना, उसके कारण करते। कल भी एक मसला आया था बुराड़ी के अंदर, जो कि पुलिस को भी बुलानी पड़ी स्पीड गवर्नर पास कराने के लिए। तो भाई लोग हम यही विनती प्रार्थना करेंगे कि सब लोग एक साथ हो जाएं, दिल्ली के जितने चालक मालक ड्राइवर भाई हैं सब एक साथ हो जाएं और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें और अपनी टैक्सी रोज़गार बचाने में सहायता सहयोग करें। यही हमारी विनती प्रार्थना है आपसे। और ग्रुप में मैं ऐसे बोलता ही रहता हूँ, कई बार खट्टे मीठे आते रहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।